से एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिको साइंस सेंटर से आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं। यूरिक एसिड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या है, कैसे बनता है, इसके बनने से बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, ज़्यादा बनने से गॉट डेवलप करता है, कैसे डेवलप होता है गॉट और किस प्रोसेस से इसे फिर ठीक किया जा सकता है। हम लोग पूरे बायोकेमिस्ट्री से लेकर के हम लोग मेडिसिन तक के प्रोसेस तक में चलेंगे। अभी हम लोग कोशिश करेंगे बायोकेमिस्ट्री तक चलेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसका मेडिसिन तक की बात करेंगे। सबसे पहले चीज हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस जो एक प्यूरिन बेस होता है, एक पायरिमिडीन बेस होता है। प्यूरिन बेस नाम सुने होंगे, प्यूरिन बेस इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन एंड गुआनिन, ये दो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन बेस के अंतर्गत आता है और पायरिमिडीन में आता है थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन। प्यूरिन बेस सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी से एएमपी, जीएमपी, एडीपी, जीडीपी, एटीपी, जीटीपी इसी से बनता है। और एडेनिन से NADH2 है ना। और इसके बाद डीएनए और आरएनए, ये सब का फॉर्मेशन हम लोग के बॉडी में होता है। जब ये प्यूरिन बेस का जब वर्क हो जाता है, जब वर्क मतलब जैसे एएमपी का यूज हो जाना है ना, एएमपी या इधर जीएमपी का यूज हो गया, तो जब ये वो यूज हो जाता है, जब इसका जब फंक्शन बंद हो जाती है, तो ये क्या होता है कि फॉस्फोरस इसका यहाँ से निकल जाता है फॉस्फोराइलेज रिएक्शन के द्वारा, और ये एडेनिन ऑक्सीडाइज होकर के और बन जाता है हाइपोजेंथीन बनता है, और गुआनिन जेंथीन बनता है। तो हाइपोजेंथीन या भी फिर जेंथीन बनता है डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट फिर आगे चल क्या बनेगा, यूरिक एसिड। नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये बनेगा क्या, यूरिक एसिड। अभी हम तो बात यहाँ बड़ी शॉर्ट में चले, लेकिन ये इसकी सारी लंबी कहानी यह है कि हमारे सेल में हर समय NADH2 का ब्रेकडाउन होते रहता है, FADH2 का ब्रेकडाउन होते रहता है, ATP ये से लेकर CAMP या GMP है ना। ऐसे बहुत सारे हर समय सेलुलर मेटाबॉलिज्म होते रहता है। सेलुलर न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होते रहता है, और इसके कारण ये रिएक्शन हर समय हमारे बॉडी में वो चलते रहता है। और जितने भी प्यूरिन बनते हैं हमारे बॉडी में, बनता भी है और बॉडी के बाहर से भी आता है। जो हम डाइट लेते हैं उस डाइट के माध्यम से भी आता है ये। लेकिन यह यूरिक एसिड बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट होकर के निकलते रहता है। तो यूरिक एसिड के बारे में क्या हम लोग लिखेंगे, इट इज ए नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट सिंथेसिस फ्रॉम कैटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड और प्यूरिन बेस। यानी हम लोग कुछ भी इसमें हम लोग पूरा बोल सकते हैं हम लोग, यानी प्यूरिन बेस के कैटाबॉलिज्म से ये सब्सटेंस हमारे बॉडी में बनते रहता है। दिस सब्सटेंस सिंथेसिस इन एवरी सेल, सभी सेल में इसका फॉर्मेशन होते रहता है, एवरी सेल में बनता है ये। अब क्या है, ये जो बनता है थोड़ा मेल में इसका जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बनता है, फीमेल में कम बनता है। सारे सेल में बनने के बाद यह यूरिक एसिड वहाँ से बनने के बाद ब्लड में आता है। अब ब्लड के बाद फिर वो एक्सक्रीट होकर के बॉडी से बाहर
यूरिन से बाहर निकलते रहता है। तो मेल में 3.2 से लेकर 6.8 mg/dl और फीमेल में 2.8 से लेकर के 6.2 mg/dl। अब क्या हम बोले कि वहां से बनने के बाद ये ब्लड में आता है। अब ब्लड में इसी रेंज में रहता है ये, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं ना कि 5 मिलीग्राम से इसको ऊपर नहीं होना चाहिए था। 5 मिलीग्राम पर डीएल इसके लिए, इससे ज़्यादा इधर उधर होना नहीं चाहिए। तो अब क्या है ना कि ये बना बिलिरुबिन, सॉरी यूरिक एसिड, और उसके बाद ये यूरिक एसिड फिर क्या क्या होता है, यूरिन से एक्सक्रीट होकर के बाहर निकलते रहता है हर समय 1.2-1.1% के फॉर्म में ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होकर के निकलता है। चलिए, अब जो बात हो गई ये तो हो गई यहाँ तक निकलने के बाद में। यह यूरिक एसिड इतना तो मालूम चल चुका है कि ये इस प्रोसेस के द्वारा ये बनेगा। आगे ये यूरिक एसिड क्या होगी कि जब यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होगा या इसका लेवल अगर बढ़ेगा, तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे एक ज्वाइंट हम लेके चलते हैं, एक लार्ज ज्वाइंट है, यहाँ पर एक उससे छोटा ज्वाइंट है, एक उससे भी छोटा ज्वाइंट है, ये उससे भी छोटा ज्वाइंट है। तो अब यूरिक एसिड क्या है, एसिडिक है, और इस ज्वाइंट के अंदर क्या होता है, बेस में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबल फ्लूइड। तो इसके अंदर क्या है, बेस, ये बेस, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये यूरिक एसिड। जब भी इसका लेवल बढ़ेगा तो यूरिक एसिड किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम से, और बन जाएगा सोडियम मोनोयूरेट। अब सोडियम मोनोयूरेट क्या है, एसिड था, सोडियम से रिएक्शन किया, क्या बन गया, साल्ट बन गया। साल्ट मीन्स सैंड मीन्स स्मॉल क्रिस्टल। यस, तो इसमें क्या हुई कि एक ज्वाइंट, ये लार्ज ज्वाइंट है, मेडियल है, स्मॉल है, तो डिपॉजिट, अब डिपॉजिट यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। एक्सपोजर तीनों जगह लग रहा है। 5 मिलीग्राम यूरिक एसिड का एक्सपोजर यहाँ भी है, 5 का एक्सपोजर यहाँ भी है, 5 का एक्सपोजर यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होगी, स्मॉल पे। देखिए 5 मिलीग्राम यूरिक एसिड का एक्सपोजर लार्ज पे है, मेडियल पे है और स्मॉल पे है, तीनों पे है। देखिएगा तीनों पे है, लार्ज पे, मेडियल पे और स्मॉल पे। तो जो स्मॉल पे है उस पे कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, मेडियल पे कंसंट्रेशन थोड़ा कम होगी और लार्ज पे और कम होगी। अब कंसंट्रेशन हाई होगी तो फिर इसकी वजह से क्या होगी, पेन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, मोर पेन डेवलप इन स्मॉल जॉइंट। सो दैट इसके कारण क्या होगी, यूरिक एसिड जब भी इंक्रीज करेगा बॉडी में तो उसका सबसे ज्यादा दर्द कहां से स्टार्ट होगी, स्मॉल जॉइंट से पहले स्टार्ट होगी। तो स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होगी, फिर मिडिल जॉइंट पे जाएगी, फिर उसका लार्ज जॉइंट पे जाएगी। क्यों बोले कि कंसंट्रेशन, जो सैंड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा स्मॉल पे होगी। तो इसीलिए क्या होती है ना कि इसमें बोलते हैं लोग एसेंडिंग वे में मूव करता है दर्द, और इस तरह के पेन होने को हम लोग क्या बोलते हैं, गाउट कहते हैं। होती क्या है इसमें कि जब ये ज्वाइंट जब रेस्ट में रहेगा तो क्रिस्टल जमा हो जाएगी, तो फिर क्या होगी, जब इसको मूवमेंट करने में तो दिक्कत होगी। इसलिए बोलते हैं क्या है कि पेन एग्रीवेट ड्यूरिंग एराइजिंग फ्रॉम बेड, यानी बेड से एराइज होने पर क्या होती है, दर्द इसका बढ़ता है। तो इसमें दर्द का एक ये
आता है प्रॉब्लम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाउट कहते हैं। और गाउट में इसी को हम लोग गठिया के नाम से जानते हैं, और ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। तो अब हम लोग ये तो समझ के आ गया कि यूरिक एसिड के ज़्यादा बनने के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो है ना, कुछ बातें ऐसी है कि यूरिक एसिड क्या ज़्यादा फॉर्मेशन होता है या फिर एक्सक्रीट नहीं हो पाती है, कि क्या कंडीशन है। अब देखिए, अगर हम प्यूरिन बेस्ड डाइट अगर ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगी, एडेनिन ग्वानिन का अमाउंट क्या होगी हमारी बॉडी में, बढ़ जाएगी। तो देखो, यूरिक एसिड जो बढ़ने का जो रीज़न है, यूरिक एसिड बढ़ने का रीज़न, जो फर्स्ट रीज़न क्या बोलता है कि एक्सेस इनटेक ऑफ प्यूरिन बेस। एक तो क्या है, ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, इंक्रीज कैटाबोलिज्म। हो सकता है बड़ी ब्रेडन ज़्यादा हो रहा हो, क्या है वो, ऑटो इम्यून डिजीज से हो या कुछ भी। और तीसरा क्या बोल रहा है, डिक्रीज एक्सक्रीशन। तो 3 प्रॉब्लम हो सकता है। एक, डाइट ज़्यादा ले सकते हैं, जो दूसरा बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, और तीसरा किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि इसलिए कभी भी गाउट में लोग क्या करते हैं ना, ये इस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोग खाना ही बंद कर देते हैं, गलत है। गाउट का तीन मेन फैक्टर होती है। एक तो ज़्यादा इंटेक करने पे हो सकता है, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो सकती है, या फिर हो सकता है एक्सक्रीशन नहीं हो। इस तरह से ये यूरिक एसिड की एक नॉर्मल एक मैकेनिज्म है। हम लोग इसमें इसका जो मेडिसिन पे हम लोग आगे बात बढ़ेंगे, इस पे नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर हम लोग इसमें कोई क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।